हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कोई व्यक्ति जो भूतकाल में किसी विषय का आरोपी रहा हो, उसके काले कारनामे पब्लिक के सामने आए हो, कच्चा चिट्ठा मीडिया में खुला हो, वर्तमान में अगर उसे बरी कर दिया जाए, वो एक्विट हो जाए, तो क्या जो पूर्व में उसके कारनामे मीडिया में पब्लिश हुए, क्या उसे हटा दिए जाने का अधिकार उस व्यक्ति के पास है? यानी कि जो काला सच रहा, जो अब सच नहीं रहा, उसे भुला दिए जाने का अधिकार उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला इस समय फिर से आया। विगत 10-12 वर्षों में कई बार सुप्रीम कोर्ट इस विषय पे, इस मुद्दे पे माथापच्ची कर चुका है। कोई कंक्लूसिव रिमार्क्स नहीं आए, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। क्या कहा, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके पहले भी तमाम हाई कोर्ट्स ने कुछ कहा, उस पर भी हम बात करेंगे। क्या था दरअसल मामला, और राइट टू बी फॉरगॉटन, भूल जाने का या भुला दिए जाने का जो अधिकार है, इसका क्या विस्तार है विश्व में? कहां पे हमने इसके प्रेसिडेंट्स देखे हैं, कहां कहां पे उदाहरण देखने को मिलते हैं, और भारत कहां पे स्टैंड करता है, इन सब विषय पे हम अंत तक बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है? तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और ये जो दरअसल केस दाखिल हुआ था, ये भी इंडियन एक्सप्रेस ने ही किया हुआ था, तो इससे ही जुड़ा ये मामला है। अंत तक हम इसको देखते हैं। चलिए, मेरा टेलीग्राम है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं यहाँ पे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, PDF डिस्कशंस, बातें, मुलाकातें सब यहीं पे होंगे। इंस्टाग्राम में इसको भी स्कैन करके जुड़े, यहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने विषय को, ठीक है? हुआ क्या कि एक बैंकर साहब थे, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पे उन पे जांच हुई। वर्ष 2020, 2023 और 2024 में इंडियन एक्सप्रेस ने अलग अलग स्तर पे आर्टिकल निकाले उनके खिलाफ, लेकिन बाद में वो आरोप से बरी हो गए। जो बैंकर साहब थे, उन्होंने जो इंडियन एक्सप्रेस के अलावा कुछ और समाचार पत्र थे, उनके खिलाफ मानहानि का दावा दाखिल किया कि भाई, मैं जिससे बरी हो चुका हूं, वो न्यूज अभी भी इंटरनेट पे पड़ी हुई है और लोग उसे मेरे खिलाफ या मेरे चरित्र हनन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2025 में अंतरिम आदेश दिया कि ये जितने भी URLs हैं, चाहे इंडियन एक्सप्रेस को या अन्य न्यूज़पेपर को, उन्हें हटा दिया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 2025 में इसी आदेश को बरकरार रखा, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस है वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि उसने कहा कि जिस समय हमने ये सारी रिपोर्ट पब्लिश की थी, ये ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की जो रिपोर्ट्स थी, उनके आधार पे था, और ये हमारी भी जिम्मेदारी है, ये हमारा भी अधिकार है कि इस प्रकार की न्यूज अगर हमने पब्लिश की है गवर्नमेंट सोर्सेस से, तो हम पे क्यों दबाव बनाया जा रहा है इसे हटाया जाने का? तो उन्होंने ED को कोट किया कि ED की रिपोर्ट से आप ED को हटवाइए, और फिर हमने तो ED के रिपोर्ट्स को ही आधार बनाया था। तो ये विषय बड़ा ही, जिसे कहते हैं, गले की फांस बनता जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, बैंकर को बरी किया गया, बरी होने के बाद भी इंटरनेट में पुरानी खबरें मौजूद हैं। अब इसके कई रिपरकशंस हैं, मतलब प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं, हम उन सब पे भी बात करेंगे, ठीक है? कानूनी लड़ाई की, वो मानहानि का मुकदमा किया, समाचार हटाने की उन्होंने याचिका दाखिल की। उच्च न्यायालय का आदेश मैंने बताया, बाकी दिल्ली का जो हाईकोर्ट का आदेश बताया। अखबार ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती जो दिल्ली हाईकोर्ट का था कि नहीं साहब, ऐसा कैसा, हमने भी कुछ गलत नहीं किया था, हमने भी सही किया था, हमारे खिलाफ मानहानि कैसे हो सकती है? ठीक है, अब क्या है, भुला दिए जाने के अधिकार को थोड़ा सा बात करते हैं कि पुरानी अप्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी को इंटरनेट से हटा दिया जाए। देखिए, पुराने समय जो अखबार हुआ करते थे, रद्दी हो गए तो गए, लेकिन अभी जो इंटरनेट पे न्यूज है वो एक प्रकार से टैटू के समान है। कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि ये बॉडी पे हुए परमानेंट टैटू के समान है, जो हमेशा रहेगी, कभी भी कोई सर्च करेगा मिल जाएगी, ठीक है? तो क्या इसकी डी इंडेक्सिंग कर दी जाए, हटा दिया जाए, कुछ ऐसी बातें भी हैं। संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21 की बात की गई। पुट्टास्वामी यानी कि जो राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ केस था, इस पे बात की गई कि ये सही नहीं है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, उसके चरित्र के लिए, उसके भविष्य के लिए, यह सही नहीं है, ठीक है? पक्ष, दूसरा पक्ष है वो क्या कह रहा है, जो प्रेस का पक्ष है, कि प्रेस की स्वतंत्रता और उसका भी जानने का अधिकार कुछ है कि नहीं है। हमने भी जो रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें जो कोट किया वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रिपोर्ट है, हमने उसको कोट किया वहां पे, है ना? अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, वो जनता को सच्चाई बताने का अधिकार भी रखता है, उसे नहीं छीना जा सकता, और जिस समय पब्लिश किया गया उस समय यही सच्चाई थी। और दूसरी बात क्या, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, रिकॉर्ड सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा जो इंडियन एक्सप्रेस या जो प्रेस पक्ष है उनका ये कहना है, ठीक है? चलिए, उच्च न्यायालय ने क्या कहा, गरिमा सर्वोपरि के तर्क पे क्या कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार, बरी होने के बाद
जो पुरानी खबरें हैं वो व्यक्ति के छवि को वर्तमान में धूमिल कर सकती हैं, इसलिए उन्हें बाय द टाइम जिस समय पब्लिश किया गया था उस समय बरी होने के बाद हटा देना चाहिए, है ना। अगला क्या है, व्यक्ति को अतीत के बोझ के बिना नए प्रकार से जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। जब कोर्ट ने उन्हें एक्विट कर दिया, उन्हें बरी कर दिया, तो क्यों नहीं उन्हें वर्तमान में उसी आदेश के सापेक्ष जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि पुराने समय की अगर तोहमतें बार बार आएंगी तो वो कैसे सही से जी पाएगा। उसके अलावा क्या, इंटरनेट पर जानकारी हमेशा के लिए रहती है, ठीक है, जो कभी भी आप सर्च करोगे वापस आ जाएगी, बार बार तोहमतें लगेंगी, बार बार लानतें मलानतें लगेंगी। इस कारण यह किसी व्यक्ति के गरिमा जो जीवन जीने का अधिकार है, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, उसके अगेंस्ट में है। लेकिन मीडिया का तर्क क्या है, नहीं सर इसका मिसयूज भी हो सकता है। जैसे रिपोर्टिंग के समय खबर 100% सच थी, सार्वजनिक खबर थी, तो हमने कुछ गलत नहीं किया। दूसरा, भ्रष्ट अधिकारी जो है वो अपना अतीत, अगर मान लो बाद में उनको मुक्ति मिल गई और शुरुआत में भ्रष्ट थे, तो अपने अतीत को मिटाने के लिए इसका मिसयूज नहीं कर सकते। मिसयूज कर लेंगे, भाई हटा दो पुरानी चीजों को। और इस समय तो बहुतायत इस प्रकार का देखा जा रहा है। जनहित में क्या, समाज को न्यायिक प्रक्रिया और आरोपों के बारे में जानने का अधिकार है। कब आरोप लगे, क्या आरोप लगे, क्यों आरोप लगे, और फिर अगर वो बरी हो गए तो वो भी पता चल रहा है ना। तो दोनों, इनका कहना है कि भाई हमने जब आरोप लगाए और जब वो बरी हुए, दोनों खबरें इंटरनेट पे हैं, आप दोनों का समर्थन लीजिए, फिर आप देखिए कि क्या बेहतर है, क्या गरिमा के अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं, है ना। तो इनका भी अपना पक्ष उतना ही मजबूत, उतना ही सॉलिड है क्या। न्यायमूर्ति जो बीवी नागरत्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पे रोक लगाई, यानी कि स्टे लगाया। उनका क्या कहना है कि यह आदेश एक कानूनी मिसाल, प्रेसिडेंस नहीं माना जा सकता। इस पे थोड़ा और डिस्कशन की जरूरत है, तो शायद 16 मार्च की तारीख है, 16 मार्च को और इस पे डिस्कशन होगा, बात होगी। अब देखिए डिजिटल युग की चुनौती क्या, डिजिटल टैटू की बात क्या हो रही है, जिसकी मैंने बात की थी कि जो पुराने अखबार थे वो रद्दी बन जाते थे, रद्दी के भाव बिक जाते थे। लेकिन जो वर्तमान में खबरें हैं ये टैटू की भांति है, ठीक है, स्थायी और वैश्विक। जब तक इंटरनेट रहेगा ये रहेंगी, आप एक सर्च पे हर न्यूज को, हर खबर को प्राप्त कर सकते हैं। गूगल का प्रभाव क्या, कि कोई भी एक क्लिक में पुराना अतीत देख सकता है और हो सकता है इसका नकारात्मक प्रभाव आपके भविष्य पर पड़े। एंड हमने पूर्व में इस प्रकार के बहुत सारे केसेस को देखा है जहां पे लोग इस प्रकार के न्यूज के कारण डिप्रेशन में जा चुके हैं, ठीक है। वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो यस, अगर हम यूरोपीय संघ की बात करें तो वहां पे भुला दिए जाने का अधिकार है, वो कानूनी रूप से मान्य है ना। जो एक वाद था उसमें, गूगल स्पेन केस 2014 का वाद था, उसमें इस चीज को देखा गया था। भारत में भी डीपीडीपी एक्ट है, लेकिन जो डेटा हटाने का प्रावधान उसमें है डीपीडीपी एक्ट में, और इसको लेके आरटीआई वाला अधिनियम भी बीच में आ जाता है, उसके अगेंस्ट भी खड़ा हो जाता है। लेकिन आरटीबीएफ यानी कि राइट टू बी फॉरगॉटन का अधिकार अभी भी किसी भी अधिनियम में, किसी भी कानूनी दलील में, किसी भी कानूनी निर्णय में मेंशन नहीं है, नहीं इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए समाधान क्या हो सकता है, डी इंडेक्सिंग कर देना, कि खबर को वेबसाइट से हटाया ना जाए, लेकिन गूगल के जो इंडेक्सेस हैं उनसे हटा दिया जाए, ताकि वो सर्च में ना आए लेकिन वहां पे रहे। जैसे यहां पे देखिए कि इसको आपने क्या कर दिया, इसको आपने हाइड कर दिया, तो ये न्यूज में रहेगा कि कल को अगर इसका यूज करना हो उन्हें, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है उस न्यूज का इस्तेमाल करना हो, तो अखबार के पास ये रहे, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति अगर सर्च करना चाहे तो उसे ना मिले, तो ये किया जा सकता है। इससे क्या होगा, इतिहास सुरक्षित रहेगा, लेकिन व्यक्ति की गोपनीयता भी बनी रहेगी। एंड इन केस आप इसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्या है, पुरानी खबर के साथ एक नया नोट जोड़ दिया जाए कि जिस समय ये खबर प्रकाशित हुई थी उस समय अमुक व्यक्ति पर ये धाराएं लगी थी, इन चार्जेस में वो जेल में थे, लेकिन वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिसने भी उन्हें बरी कर दिया है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। एक नोट लगा दे इस प्रकार का, ठीक है, एक्विटेड या बरी। इससे व्यक्ति को 2024 से लेकर कि निर्दोष मान लिया गया है, पाठक को पूरी सच्चाई पता चल जाएगी कि हाँ आरोप लगे थे, बाद में बरी हो गए, दैट्स इट। इस प्रकार की चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब छात्रों के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं राजव्यवस्था से जुड़े, आप इनको देख लीजिएगा मेरे पीडीएफ में, यानी कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल जिसको शुरुआत में मैंने बताया था वहां पे आपको मिल जाएगा। दृष्टिकोण की बात अगर हम करें तो क्या है कि पश्चिम की नकल करने की बजाय भारत को हमारे, यानी कि जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनके अनुसार देखना होगा फ्यूचर में भी, और इस प्रकार के नियम अगर जरूरी हैं तो लागू कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे 2 समाधान भी दिए गए, बड़े ही तार्किक समाधान है। इन समाधानों पे सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है। अगर वो मेरा वीडियो देख रहा है आप उसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक पहुंचे, ठीक है। बात करें आगे की तो क्या कह सकते हैं, इसको भी हमें समझना होगा कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो सब कुछ याद रखता है लेकिन माफ करना भूल गया है। देखिए अगर हम संविधान को मानते हैं तो संविधान के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक एपेक्स बॉडी है, एक टॉप की बॉडी है, और अगर वो
किसी व्यक्ति को बरी कर रही है, या चलिए अगर हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को बरी कर रही है, तो हमारे यहां जो कानूनन रूप से टॉप की बॉडी है उसने बरी किया है, तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को हमें उन आरोपों से मुक्त माना जाना चाहिए। तो क्या फिर भी वो बैगेज लेके ढोता रहे, जिंदगी भर उसी की लानते मलानते सहता रहे? कहीं ना कहीं जुडिशरी को और भारत का जो प्रशासन है, सरकार है, इसको इस दिशा में ध्यान दिए जाने की जरूरत है। न्यायालय, उच्च न्यायालय इस दिशा में देखें, निश्चित तौर पे ये बड़ा सकारात्मक कदम होगा। बाकी एक और सकारात्मक कदम कि हम ध्यान रखिएगा कि 7 फरवरी यानी कि आज से निर्माण बैच शुरू हो चुका है। ये निर्माण बैच हो या हमारा जो प्रतिज्ञा बैच हो, आप किसी भी बैच से जुड़े, 2028 का निर्माण बैच है, 2027 के लिए टारगेट प्रतिज्ञा बैच है। विकास लाइव जो कोड फ्लैश हो रहा है इसका इस्तेमाल करेंगे तो यूल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन माय बैचेस, मतलब जो हमारे स्टडी आईक्यू के बैचेस हैं, और इन पे हमने डिटेल वीडियो भी किया है अभिनव सर के साथ, उसको जरूर देखिएगा। क्या फीचर्स हैं, कितने अद्भुत फीचर्स हैं, इन सबको बताया है। आप हमारे ऐप, वेबसाइट या नीचे लिंक दी होगी उसके द्वारा इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। रेस्ट इज आपकी जो मन हो। बाकी हिंदी साहित्य का 16 फेब से नया बैच शुरू हो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर की जो कुरुक्षेत्र थी उससे शुरू हो रहा है, तो डिले नहीं करना है। 16 फरवरी से पहले इस बैच से जुड़ जाइए। विकास लाइव कोड जो है फरवरी बैच के लिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैं ही पढ़ाता हूं, मेरी मुलाकात होगी आपसे। बाकी ये मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए। यहाँ पे पीडीएफ, क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स सब शेयर करता हूं। बाकी इस विषय पे आपकी क्या राय है, सुप्रीम कोर्ट को क्या निर्णय लेना चाहिए, बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।